ये अगेन फोकल कॉर्ड का क्वेश्चन है पैराबोला में। बहुत ही मतलब जैसे पैराबोला में 2 क्वेश्चन पे ज्यादा जैसे किए थे ना, उसी टाइप के रेगुलर क्वेश्चन है। मतलब देखो कॉनिक सेक्शन पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कम टाइम देके मतलब ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कॉनिक को रिवाइज करके रखना, जो भी आगे शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखना, स्पेशली कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x ये पैराबोला है। इसने बोला इस पे पॉइंट 16,16 है, 16,16 एक फोकल कॉर्ड इससे पास कर रही है। मतलब जैसे ये फोकल कॉर्ड इस पॉइंट से पास कर रही है, और एक कोई पॉइंट P है, P डिवाइड द फोकल कॉर्ड इंटरनली इन रेशियो 2:3, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना। ठीक है, तो इसके लिए पहले ये जो फोकल कॉर्ड का है ना, दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। अब इसने बोला कि बीच में कोई एक पॉइंट है, मान लो P, मैं ले लेता हूं उसको, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, या फिर ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है। तो 2 कंडीशन होगी, इसीलिए इसने मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो फोकल कॉर्ड के लिए क्या होता है कंडीशन, T1 T2 इक्वल टू -1 होता है। तो T2 इक्वल टू -1 बाय T1। तो यहां से हम निकालते हैं T1, 8T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 2 8T1 इज इक्वल टू 16। तो इससे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से T की 2 वैल्यू आ जाएगी। A कितना, A 4 है, तो T1 2 आ जाएगा। T1 2 आया मीन्स T2 -1 बाय 2 आ गया। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, AT2 स्क्वायर। AT2 स्क्वायर, A कितना है 4, 4 इंटू -1 बाय 2 का स्क्वायर, कोमा 2AT2, 2 इंटू 4 इंटू -1 बाय 2। तो ये 2 2 कट हो गया, यहाँ पे 1 कोमा -4 आ गया ये पॉइंट। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट आ गए, एक 16,16 तो पहले दे रखा था, और 1 कोमा -4। अब इसने रेशियो बोला हुआ है 2:3, और बोला नहीं है कौन से पॉइंट से कौन सा रेशियो है, मतलब जैसे इधर से 2:3 है या फिर इधर से 2:3 है। तो मैं एक पहला केस ले लेता हूँ, केस 1, मैं 2:3 ये पॉइंट निकालता हूँ। तो ये पॉइंट आएगा, मान लो इस पॉइंट को P एज्यूम करेंगे, तो ये आएगा 2 + 48 बाय 5, कोमा -8 + 48 -8 + 48 अपॉन 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10,8। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 18 आ रहा है, बट अभी दूसरा केस लेंगे, ये 16,16 केस 2 में, और ये 1, -4। अब ये जो रेशियो है इधर से हो सकता है, ये मतलब 3:2 ले लो, तो यहाँ से आएगा 3 + 32 बाय 5, कोमा -12 + 32 बाय 5। तो ये 7,4। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा 11, तो अल्फा प्लस बीटा मिनिमम पूछा है, तो 11 आ जाएगा, इसका आंसर 11 हो जाएगा। देखो कैसे, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, A पावर 15 + B इंटू ये वर्टिकल वेक्टर इज इक्वल टू 0 0, देन x, y फाइंड कर। जब भी ये पावर हो ना, तो 15 है, तो ऐसे केस में जैसे A है ना, इसको 2-3 बार मल्टीप्लाई करके देखा करो, कोई ना कोई पैटर्न बन जाएगा। जैसे मैं पहले A स्क्वायर निकालता हूँ, A स्क्वायर क्या आएगा, 3 1 -4 -1 इंटू 3 1 -4 -1। तो ये कितना आ जाएगा, 9 और -4 5 5 आ गया। और फिर नीचे वाला 3, ये इसको इससे करोगे तो 3 -1 2 आ गया, -4 -1 को लोगे तो -12 + 4 -8 आ गया, और ये -4 + 1 -3 आ गया। अब 2 से पता नहीं चलता है, क्यूब तक जाना पड़ेगा। अब A क्यूब निकालें, A क्यूब क्या आएगा, 5 2 -8 -3, और इंटू ये भी PYQ में देखो क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें,
तो पी वाई क्यू इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे 3 और ये तो हो जाएगा 15 माइनस 8 7, और ये 6 माइनस ना हो जाएगा 6 माइनस 3 बी हो गया, -20 प्लस 8 -12, और -8 प्लस 3 -5। तो अब देखो ये फर्स्ट वाली टर्म कैसे वेरी कर रही है, 3 5 7, तो ये एपी है। एपी का nth टर्म क्या होगा, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, 3 प्लस और कॉमन डिफरेंस 2 है, n माइनस 1 इंटू 2, तो 3 प्लस 2 n माइनस 2, ये 2n प्लस 1 टाइप है। मतलब n को 1 डालोगे तो देखो 3 आ रहा है, n को 2 डालोगे तो 5 आ रहा है, n को 3 डालोगे तो 7 आ रहा है। तो जो a पावर n बनेगा उसमें क्या आएगा यहाँ पे 2n प्लस 1, और सेकंड वाला तो ये सीधा -4 -8 -12, ये तो -4n दिख रहा है। और इसमें क्या है 1 2 3 है, पहले में क्या आया था, ठीक है 1 है, 1 2 3, तो ये तो n ही है क्या, n ही आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर लास्ट वो -1 -3 -5, -1 -3 -5, तो ये -2n प्लस 1 टाइप, n को 1 डालोगे तो -2n प्लस 1, तो ये पावर n बन गया। अब अपने को क्या निकालना है, a पावर 15 निकालना है, तो a पावर 15 इज 31 15 -60 और -29, ये a पावर 15 आ गया। उसके साथ b को ऐड करना है, तो b क्या है -29 49, b को मैं इधर लिख लेता हूँ -29 49 एंड -13 18, तो a पावर 15 प्लस b करोगे तो 2 और -11 और इधर 2 और -11, ठीक है। और ठीक है -2 -11 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई इक्वल टू 0 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 11y इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन आई है, 1 मिनट देखने दो मेरे को यहाँ पे, ठीक है ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, मतलब सीधा यहाँ से तो x और y पर नहीं कर सकते। अब ऑप्शन क्या क्या है वो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख लेता हूँ, ऑप्शन दिया होगा तभी ये क्वेश्चन होगा। इसमें मान लो एक ऑप्शन है x इक्वल टू 11 y इक्वल टू 1, एक x इज इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, ये ऑप्शन, ये बी ऑप्शन। और फिर सी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5, और डी ऑप्शन है x इक्वल टू 11 y इक्वल टू 2, दिया होना चाहिए, मैंने सोल्व करते टाइम ये 4 बनाए थे ए बी सी डी। तो यहाँ पे x 11 और y को 2 डालो तो 22 माइनस 22 0 आ जाएगा, तो ये डी वाला सेटिस्फाई करेगा, बाकी सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया, बेसिक क्वेश्चन था। ये जो पैटर्न है ना, ये क्वेश्चन पी वाई क्यू में है, मतलब जैसे ऐसा होता है ए पावर की ए की बड़ी पावर पूछते हैं तो फिर 2 3 मल्टीप्लाई करके एक पैटर्न निकाल लेते हैं, ठीक है। अगेन एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसको ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/15c r माइनस 1 प्लस 1/15c r, और r इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है 13 तक जा रहा है, ये दिया हुआ है, और इक्वल टू में ये चीज दी। पहले इसको प्रोडक्ट या सम्मिशन में होता है तो ऐसे लिख लेते हैं। अब बाई r इक्वल टू 1 से 13, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 15c r प्लस 15c r माइनस 1 अपॉन 15c r माइनस 1 इंटू 15c r, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे r इक्वल टू 1 से 13, r इक्वल टू 1 से 13, ncr प्लस ncr माइनस 1 इज n प्लस 1 cr, तो 16cr अपॉन 15cr माइनस 1, और ये 15cr,
ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे ये r इक्वल टू 1 से 13, ये जो 16 सी आर है ना उसको लिख देते हैं 16 बाय आर, और 15 सी आर माइनस वन, ये प्रॉपर्टी होती है, और नीचे 15 सी आर माइनस वन, 15 सी आर, तो ये तो कट हो गया। तो r इक्वल टू 1 से 13, और ये हो जाएगा 16 अपॉन r इंटू 15 सी आर। यहाँ तक आ गया। अभी क्वेश्चन में है क्या, नीचे 14 सी जीरो ऐसे प्रोडक्ट है, तो इसको अगेन मैं वो प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, r इक्वल टू 1 से 13, r को गायब करना है, तो r यहाँ पे 15 बाय आर इंटू 14 सी आर माइनस वन, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे 9 सी थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 बाय थ्री 8 सी टू, दोनों जगह एक एक कम कर दो, तो वही आर आर कट हो गया। अब 16 बाय 15, आर को 1 डालोगे तो 16 बाय 15, और ये कितना हो जाएगा 14 सी जीरो इंटू 16 बाय 15, 14 सी वन, ऐसे करके प्रोडक्ट में आता रहेगा 16 बाय 15, 14 सी 12, तो कितने टाइम आया, 13 टाइम आया, 16 बाय 15 पावर 13, और 1 अपॉन 14 सी जीरो इंटू 14 सी वन एंड सोन 14 सी 12, 16 बाय 15 पावर 13, और नीचे ये है, तो यहाँ पे एल्फा कितना आ जाएगा, एल्फा 16 बाय 15 आ गया, तो एल्फा 16 बाय 15 आ गया कंपैरिजन से, क्योंकि नीचे वाली ये टर्म है और बाकी वो एल 16 बाय 15 पावर 13 है, तो एल्फा इज इक्वल टू 16 बाय 15, तो 30 इंटू 16 बाय 15, तो ये कट होगा 32, आंसर 32 आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी होता है, सेम टू सेम है, थोड़ा सा चेंज होकर क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं ऐसे प्रोडक्ट वाला, ठीक है ना, समझ में आए, बाइनोमियल का इजी क्वेश्चन था एक। ये क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें बी सी वेक्टर पी है, सी ए वेक्टर आर है, और बी ए वेक्टर क्यू है। तो यहां से अपने को पता चल रहा है ट्राइंगल ऑफ लो एडिशन से पी प्लस आर इक्वल टू क्यू, ठीक है। इसमें गिवन क्या है, पी और क्यू के बीच का एंगल गिवन है, कोस थीटा गिवन है, और मोड पी और मोड क्यू गिवन है, ठीक है। तो मोड आर चाहिए, तो मोड आर तो निकल जाएगा किससे, ये एंगल गिवन है, दो लेंथ गिवन होता है, तो कोसाइन रूल से कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, मोड पी स्क्वायर प्लस मोड क्यू स्क्वायर, आजू बाजू की साइड का स्क्वायर माइनस अपोजिट की साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मोड पी मोड क्यू। ये तो कोस थीटा कितना दे रखा है तुम्हें, 1/√3, और मोड पी स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर ये 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस मोड आर स्क्वायर, और नीचे ट्वाइस ऑफ 2√3 इंटू 2, तो ये √3 तो कैंसिल हो जाएगा 8 इक्वल टू इधर 16 माइनस मोड आर स्क्वायर, तो मोड आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8, तो मोड आर यहाँ से आ जाएगा 2√2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गया। अब यहाँ पे पूछा हुआ है पी क्रॉस क्यू माइनस 3r, एक काम करते हैं इसको पी और क्यू की टर्म में ही ले आते हैं, क्योंकि पी और क्यू के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू, ये जो पी क्रॉस क्यू माइनस 3r है इसको पहले एक काम करते हैं कि पी क्यू की टर्म में लाते हैं, क्यू माइनस 3 टाइम्स आर कितना है तुम्हारा, आर इज क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, तो यहां से क्या आएगा -2q प्लस 3p, ये आ गया -2q प्लस 3p, और ये क्या होगा तुम्हारा p क्रॉस, मतलब p क्रॉस -2q प्लस 3p, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और -3 मोड आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये तो गायब हो जाएगा, p क्रॉस p तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 टाइम्स p क्रॉस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -3 इंटू मोड आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे 4 इंटू मोड p स्क्वायर मोड q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
और -3 इंटू मोड आर स्क्वायर। पी क्यू क्या है, 2√3 और 2 और cos थीटा 1/√। तो 2√3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और cos थीटा 1/√3 है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/3, वो 2/3 हो जाएगा। -3 इंटू मोड आर, वो 2√2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं। 4 इंटू ये हो जाएगा 12 इंटू 4 इंटू 2/3 -3 इंटू 8, 4 64 128 माइनस 24 विच इज 104। तो आंसर आ गया इसका 104। ठीक है, 104। ये क्वेश्चन है, ये आईटीएफ का क्वेश्चन है। इसमें एक्स की वैल्यू दी हुई है -√3/2 1/√2 के बीच में, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर इज n π² / n+7 देन n इक्वल टू। अगेन ये नोट्स का क्वेश्चन है, हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर क्यूब सबकी ऐसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो π/2 का स्क्वायर π²/4 -2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब जब भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं ना, एक में ले आते हैं, या तो साइन इनवर्स एक्स में ले आओ या कॉस इनवर्स एक्स में ले आओ। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स में ले आते हैं, तो इधर ये कॉस इनवर्स एक्स को मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देता हूँ। तो अब ये आएगा मल्टीप्लाई होके 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस में बनेगा, और फिर -π साइन इनवर्स एक्स और प्लस π²/4। अब मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। 2 को कॉमन लिया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -π/2 साइन इनवर्स एक्स, और ये π²/4 को बाहर पड़ा रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर -π/2 साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का कोफिशिएंट π/2 है, तो π/2 का हाफ π/4, π/4 का स्क्वायर ऐड कर दो, π/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये इधर प्लस π²/4। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स -π/4 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स -π/4 का होल स्क्वायर, और ये -π²/16 इंटू 2 -π²/8, और ये प्लस π²/4, तो ये कितना आ जाएगा, π²/8 आ जाएगा। तो π²/8 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स -π/4 का स्क्वायर, राइट। अब इसकी अपने को क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, और x दिया हुआ है -√3/2 से क्या दिया हुआ है 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो साइन इनवर्स x क्या आएगा, मतलब साइन इनवर्स x इस केस में आएगा -π/3 से π/4, क्योंकि साइन इनवर्स x क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर उसका ग्राफ बनाते हो तो इस टाइप से बनता है ये, तो -√3/2 पे -π/3, 1/√2 पे π/4। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये मैक्सिमम कब होगा, साइन इनवर्स x -π/3 पे, क्योंकि यहाँ पे -π/3 -π/4 नेगेटिव में बड़ी वैल्यू आएगी, स्क्वायर हो रहा है। बाकी क्या होगा, इधर जो भी होगा डिफरेंट, ये मतलब कम होता जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू π²/8 प्लस 2 इंटू -π/3 -π/4 का स्क्वायर, क्योंकि वैसे देखो अगर स्क्वायर नहीं होता तो ये मिनिमम वैल्यू होती, मतलब -π/3 डालने पे, बट स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव बना देता है। तो इधर π²/8 और प्लस 2 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा 7π/12 का स्क्वायर, π²/8 प्लस 2 इंटू 49π²/144, तो ये 72। यहाँ पे 72 एलसीएम ले लेते हैं, 72 एलसीएम लेंगे
तो 9 पाई स्क्वायर प्लस 49 पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना 58 पाई स्क्वायर बाय 72, 29 बाय 36 पाई स्क्वायर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है n पाई स्क्वायर अपॉन n प्लस 7, तो यहाँ पे n इक्वल टू 29 आ गया। तो जो इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये एलिप्स का है। इफ द लाइन एल्फा एक्स प्लस 4y माइनस रूट 7 इक्वल टू 0, एल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, टच द एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस इज। तो इसमें भी ऑप्शन दिए होंगे, तो ऑप्शन बाद में देखेंगे क्या दिए हुए, क्योंकि यहाँ पे दो फोकल डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ करते हैं पहले। एलिप्स में क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 ऐसे, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 इक्वल टू 1 इस टाइप का है, तो ए वाला बड़ा है तो इस टाइप से एलिप्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर 1/3 एम स्क्वायर बाय 3 प्लस 1/4। अब इसको कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को है ना, मतलब 4y इक्वल टू माइनस, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, मतलब मैं y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये आएगा 4y इक्वल टू माइनस एल्फा एक्स प्लस रूट 7, और यहाँ से y आ जाएगा माइनस एल्फा बाय 4x और प्लस रूट 7/4। तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस एल्फा बाय 4x और प्लस माइनस यहाँ से आएगा रूट 7/4। तो मैं ये कंपैरिजन से यहाँ पे क्या होगा, 1 एम इक्वल टू माइनस एल्फा बाय 4 और जो एम स्क्वायर बाय 3 प्लस 1/4 है वो रूट 7/4 के इक्वल। तो यहाँ से स्क्वायर एलसीएम लेके स्क्वायर कर देते हैं, 4m स्क्वायर प्लस 3/12 इज इक्वल टू 7/16। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, 3 बचेगा, इधर 4, तो 21/4 माइनस 3, ये 4m स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 12, 9/4 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। तो m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3/4, m प्लस माइनस 3/4 आएगा ना, तो एल्फा इस कंपेरिजन से एल्फा क्या आ जाएगा, एल्फा प्लस माइनस 3 है। बट हम एल्फा को क्या लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन होने के लिए एल्फा को क्या लेंगे, प्लस 3 लेंगे, क्योंकि अगर मान लो ये एल्फा को अगर प्लस 3 लिया तो इक्वेशन क्या आएगी, 4y प्लस 3x इज इक्वल टू रूट 7 आएगी टेंजेंट की इक्वेशन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पास करेगी जिसकी स्लोप नेगेटिव इस टाइप से, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेना है। तो अब अपना टेंजेंट आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो पॉइंट ये एलिप्स है, एलिप्स क्या है अपना 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, और वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई है, 4y प्लस 3x इक्वल टू रूट 7। तो ये टेंजेंट है, मान लो जैसे इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये 3x प्लस 4y माइनस रूट 7 इक्वल टू 0। इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ x1, y1। तो इसमें मैं टेंजेंट की पॉइंट फॉर्म लिखता हूँ, तो 3x x1 प्लस 4y y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे 3x प्लस 4y माइनस रूट 7 इक्वल टू 0 के साथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3x1 है, नीचे x का 3 है, और y का 4y1 है, नीचे 4 है, और इक्वल टू 1/√7। 3 ये कट हो गया, तो x और y दोनों क्या आ गए, 1/√7 कोमा 1/√7। तो ये अपना पॉइंट आ गया
ई। ठीक है, अब जो फोकल डिस्टेंस होती है ना, फोकल डिस्टेंस होती है वो ए प्लस माइनस ई एक्स होती है। ये फॉर्मूला लर्न करके रखना चाहिए। अब ए यहाँ पे क्या है, अगर बी बड़ा होता तो बी प्लस माइनस ई वाई होती। अब इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी होगी अपने को एलिप्स की। तो एलिप्स किस टाइप का, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 1। तो इसकी इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4, तो 1/4 विच इज 1/2। तो ये आएगा ए प्लस माइनस ई बाय 2। अब ए यहाँ पे कितना, ए 1/√3 है, सॉरी x/2, ई को 1/2 डाला है तो ए प्लस माइनस x/2, और ए यहाँ पे 1/√3 है, और x क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब x वाला मतलब। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस, x को 1/√7 डालेंगे तो 1/2√7, तो एक आ गई 1/√3 प्लस 1/2√7, और एक आ गई 1/√3 माइनस 1/2√7। दोनों में से जो ऑप्शन में होगी वो टिक करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, देखो एलिप्स की टेंजेंट का क्वेश्चन था, हो गया ये।